आज हम आपको एक 96 साल की बूढ़ी औरत के बारे में बताएंगे जो बिना मर्द के हामला हो गई और एक बच्चे को जन्म भी दिया। सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो ये सब कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली लीना एलिथबेथ की बताई जा रही है। लीना ने 25 साल की उम्र में मैथ्यू से पसंद की शादी की। मैथ्यू एक खूबसूरत नौजवान था, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। दोनों की शादी हुई तो दोनों को लगा उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन शादी के तकरीबन 4 साल बाद उनको लगने लगा उनकी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद किसी चीज़ की कमी है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये कमी औलाद की है। कोशिश के बाद जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर औलाद नहीं हो पाई। और औलाद की ख्वाहिश अब दोनों के दिल में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। खासकर मैथ्यू की ये ख्वाहिश इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने पूरा घर बच्चों की चीज़ों और खिलौनों से भर दिया था। तकरीबन 15 साल गुजर चुके थे, यानी लीना की उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। लेकिन इस अमल में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। इतने इलाज के बाद भी लीना को हमल नहीं ठहरा। लीना को गम था कि वो अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाई। उसने मैथ्यू को दूसरी शादी करने का भी कहा, लेकिन मैथ्यू लीना से इस कदर मोहब्बत करता और कहता अगर बच्चा होगा तो सिर्फ तुमसे होगा, वरना उसको बच्चा नहीं चाहिए। जिस डॉक्टर के पास मसनूई तरीके से इनका इलाज हो रहा था, उसने मैथ्यू के स्पर्म को संभाल कर रखा था ताकि उस पर रिसर्च करके बीमारी का पता लगाया जा सके। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बच्चे की ख्वाहिश ने मैथ्यू को बीमार कर दिया। उसे अंदर ही अंदर ये रोग खा रहा था कि उसकी नस्ल नहीं चल सकी। उसने ये बात कई बार लीना से भी कही कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर अफसोस मेरी पुश्तों की नस्ल मेरे बाद जिंदा नहीं रहेगी और मेरे साथ ही मेरा ख़ानदान का नाम ख़त्म हो जाएगा। अफसोस मैं अपने वालिदैन की नस्ल को आगे नहीं बढ़ा पाया। लीना थोड़ी मजहबी औरत थी। वो कहती जब खुदा को मंजूर होगा वो हमें ज़रूर औलाद देगा, आप मायूस मत होना। मगर मैथ्यू मायूस हो चुका था, क्योंकि अब दोनों ने बुढ़ापे में कदम रख दिया था। मैथ्यू इस गम में बीमार पड़ गया और उससे जिगर का कैंसर हो गया और वो लीना को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। लीना ने मैथ्यू के बाद बहुत साल रोकर बिताए। इसी दौरान लीना ने तमाम मजहब पर स्टडी करना शुरू कर दी और जब उसने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो वो दिल ही दिल में इसकी सच्चाई पर ईमान ले आई और दिल ही दिल में मुसलमान हो गई। उसने दुआ की कि मैं जानती हूँ अगर मुझे उस वक्त सही रास्ता मिल गया होता तो मैं और मैथ्यू मायूस न होते। या अल्लाह, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तो मेरा वादा है कि मैं तेरा नाम लेते हुए इस दुनिया से चली जाऊंगी। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि लीना की मुलाकात अचानक उस डॉक्टर से हो गई जो उसकी औलाद में मदद कर रहा था। बातों ही बातों में जब मैथ्यू का जिक्र छिड़ा तो उसने बताया कि उसके पास मैथ्यू के स्पर्म आज भी महफूज हैं। ये सुनकर लीना हैरान रह गई और उसने बेसाख्ता ये ख्वाहिश जाहिर की कि क्या ऑपरेटर अब भी हो सकता है, क्या इससे कोशिश की जा सकती है। तो डॉक्टर लीना की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, मोहतरमा, अब आपकी उम्र तकरीबन 90 से ऊपर हो चुकी है। मगर लीना को तो जैसे जुनून सवार हो गया। वो हर खतरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हो गई और डॉक्टर की मुसलसल मिन्नत करने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकामी होगी, यह ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ, मगर न जाने क्यों मेरा अल्लाह पर यकीन है कि मेरी मुराद ज़रूर पूरी होगी। डॉक्टर लीना की जिद के आगे एक दिन हार गया तो उसने सोचा चलो तजुर्बा ही करके देख लेते हैं। उसके बाद लेडी डॉक्टरों के जरिए 96 साल की बूढ़ी खातून लीना के रहम में मैथ्यू के महफूज स्पर्म ट्रांसफर कर दिए गए। डॉक्टर को जरा भी यकीन नहीं था, क्योंकि इस उम्र में ऐसा होना साइंस के भी खिलाफ था। 3 महीने बाद जब लीना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास आई, जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसने लीना के बदन में बच्चे को देखा। लीना तकरीबन 96 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये जहां हैरान कुन मौजज़ा था तो दूसरी तरफ अब ये चैलेंज भी बन चुका था। साइंस की दुनिया में ये अनोखा वाकया होने जा रहा था। डॉक्टर ने 9 महीने तक लीना को अस्पताल रुकने का मशवरा दिया ताकि खतरे की सूरत में फौरन निपटा जा सके और 24 घंटे लीना को निगरानी में रखकर मॉनिटर किया जा सके ताकि लीना और बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच पाए। लीना का
ब्लड प्रेशर भारी रहने लगा था, जिस वजह से बच्चे की सेहत और खुद लीना की ज़िंदगी भी खतरे में आ चुकी थी। डॉक्टर की मुसलसल निगरानी में लीना को 9 महीने तक अस्पताल में रखा गया और बच्चे की पैदाइश के वक्त लीना का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ये देखकर हैरान और परेशान हो गए कि बच्चा न सिर्फ महफूज है बल्कि सेहतमंद भी है। लीना ने जब डॉक्टर को बताया कि ये उसका इस्लाम पर यकीन था, उसने दिल ही दिल में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये उसका अल्लाह पर भरोसे का सिला है, ये बच्चा यकीनन उसे इस्लाम से मिला है। जब डॉक्टर ने लीना की बात सुनी तो वो भी इस्लाम को मान गया और उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उसके लिए भी ये नाकाबिले यकीन वाक़या था। तो इस वाक़ये के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताइए।